जनता के दरबार में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लगातार जो पहुंच रहे हैं लोग अपनी शिकायतों को लेकर उसे वो सुन रहे हैं। बहरहाल इस हाईटेक युग में जो ऑनलाइन आवेदन करना है उससे कुछ लोग जो हैं बेखबर हैं। बहरहाल अपनी परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री के आवास के पास जो जनता दरबार लगता है वहां आते हैं, क्योंकि पता सिर्फ मुख्यमंत्री आवास का ही इन्हें पता होता है। कहां से आए हैं? हम मुंगेर से आए हैं। ग्राम पोस्ट मेरा नवागढ़ी है। मेरा नाम विवेकानंद मंडल है। स्वर्गीय पिताजी का नाम स्वर्गीय कैलाश मंडल। किसकी तस्वीर आप लेके पहुंचे? हम ये तस्वीर है मेरी बच्ची का। 2013 में ये ज्वाइन की थी पुलिसकर्मी में, और जब से ज्वाइन की थी उस सिवाने में ड्यूटी करती थी। अब ना जाने 23 मई को गिनती के समय क्या हुआ नहीं हुआ था वो तो वहाँ का आदमी जाने। और 1 तारीख को हमको 1 जून को मालूम हुआ चौकीदार के थ्रू कि आपकी बच्ची का तबीयत खराब है, सीरियस हालत में है, आपको जल्द से जल्द सिवान जाना है। हम आनंद फानन में रात में रेल के गाड़ी से गए, अकेले ही। 2 तारीख को पहुँचे सुबह। पहुँचने के बाद में देखते हैं कि सेना का रूम बाहर से ताला लगा हुआ है और खून और का धब्बा देखे तो हमको ये ध्यान में नहीं रहा, लाल लीर झलका। और हम तो थे हदास में कि मेरी बच्ची सीरियस हालत में है, कहाँ है नहीं है। उसका सहेली भी देखी हमको जो ऊपर रूम में रहती थी, उसने भी कुछ नहीं बोली। मैं नीचे उतरा, एक पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आया कि आप कहाँ से आए हैं बाबा। तो हम सारा परिचय दे करके उनको बोले कि मैं सिन्हा का पिता हूँ। वो एसोसिएशन का मंत्री के पास ले गए और वो किससे मिलवाया, डीएसपी से मिलवाया कि एसपी से मिलवाया, वो तो मंत्री जी जाने एसोसिएशन का। उसने बोला जिससे कि मिलवाया मुझे, उसने बोला कि आपकी बच्ची का कल से हालत ख़राब है, कभी होश में होती है कभी बेहोश हो जाती है। क्यों ऐसा दवा खा रही है कि होश बेहोश हो। कहिए कि सुनिए सर, वो तो 18 ईयर से दवा खा रही, कभी होश बेहोश तो नहीं हुई। हो सकता है गर्मी उर्मी का मौसम है, अंग बुलंद है, होश बेहोश होना कौन भारी बात है। से कहाँ है तो कहा PMS में है पटना। तो कहिए हमको मुलाकात करा दीजिए। तो उसने बोला 2 आदमी पुलिसकर्मी को दिया कि जाइए इसको मिलवा दीजिए। और मुझे वहाँ तक भी मालूम नहीं है कि मेरी बच्ची को ऐसा ऐसा हाल हो गया है। उसके बाद जो है फिर 10 मिनट के बाद जो है 5 मिनट के बाद फिर वही पुलिसकर्मी आ गया दौड़ के कि देखिए SP साहब बोले हैं कि सिन्हा ठीक हो गई है, उस सखी सहेली के संगे घर जा रही है, इसको पापा को घर ही पहुंचा दिया जाए। बस हमको ले दे करके 2 तारीख को घर पर शाम में पहुंचा दिया गया। और जब मालूम हुआ घर पर गए तो मालूम हुआ कलना रोहट हो रहा था परिवार के संगे। तो हम धोपवो किए कि भप हमरा तो साहब वहाँ बोला कि ठीक ठाक हो करके घर आ रही है, तुम लोग कलना रोहट कर रहे कि नहीं, मेरिया में दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा हाल। तो फिर हम मेरिया में देखें तो तरी को मालूम हुआ कि सही में ऐसा हुआ। तो मुझे बरगलाया गया क्यों, और इस केस में किसका किसका हाथ है। और भी तस्वीर आप लिए हुए, क्या क्या वो तस्वीर है? वो तस्वीर देखो बाबू, वो तस्वीर है, ये जिंदा की तस्वीर है। और ये जो है पुलिसकर्मी मेरी बच्ची का लाश। जब मैं सिवान में आए पटना, सिवान से घर गए, घर से आए 3 तारीख को पटना, तो वहाँ लवारिस के नियर लाश फेंका हुआ था। जब जाना के परिजन सब आए हैं फिर लाश को अंदर कर दिया गया। हमको नहीं पटना में दिखाया गया और नहीं सिवान में दिखाया लाश। जी हाँ, यही तस्वीर है। और भी फोटो है? और भी फोटो है। ये CID साहब दिए हैं फोटो 23 नवंबर 2019 को, जब कोर्ट ने आदेश दिया तो वकील साहब और हम और मेरे बच्चे के संग में यही फ़ोटो दिया है। ये हाथ सुजा हुआ है पंजा, यहाँ कोहनी फूला हुआ है, लाठी का दाग है, यहाँ करिया भुजुंग है, यहाँ गल्ला पर से छुरा का मारा हुआ दाग है, हाथों बदन खून बह रहा है। हाँ, ये देखिए गुलाबी रंग से फांसी लगा करके दिखाया गया है। और ये देखिए
ये भी है एंगल के फ़ोटो। और उसके बाद अब ये सब फ़ोटो दिखाने के बाद अगर मान लीजिए मैं यही कानून बाबू से पूछना चाहते हैं और वही कोर्ट को भी पूछना चाहते हैं कि जब रूम खोला गया या तोड़ा गया तो क्या दृश्य न होगा, फांसी पर लटका हुआ कि 2 दृश्य होगा। और ये दूसरा दृश्य है कि एक लात कुर्सी पे है सिन्हा का और दूसरा लात भुइयाँ में है। ये कानून का विरुद्ध है कि नहीं? कोई भी रूम खोलेगा तो के दृश्य ने देखेगा। और अभी मैं कल से चले हैं कि जनता दरबार लगेगा, मुख्यमंत्री जी से भेंट होगा तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मैं मुख्यमंत्री के वो आवास पर उतार दिया गया। मैं बूढ़ा आदमी 16 जुलाई को जब मैं विधानसभा को घेरने के लिए तैयार हुए तो उस समय प्रशासन ने मुझे 8 बदल लाठी से तोड़ दिया। आज तक मैं निगरा रहा हूँ। 16 जुलाई को किस साल में? 2019 को विधानसभा जब घेराव किए थे, 1000 बाजार जनता था, उसमें 200-250 का गोर हाथ तोड़ दिया गया, 100-150 को जेल भेज दिया गया और मुझे इंसाफ नहीं मिला। बेटी की मौत कब हुई? मेरी बच्ची का मौत हुआ 2019 को। अब चाहे मई में हो, 29 तारीख के बाद दिखा रहे हैं कि 2 रोज से रूम बंद था सिन्हा का। तो रूम वाली कहाँ गई है थी जिससे कि हो बोल चाल डिप्टी से आना जाना करती थी। अब सरकार मांग क्या? मांग मेरा यही है कि इंसाफ चाहिए। ये गरीब आदमी को जून महीना से नहीं कुछ मिला है, ना इसको कफन तक नहीं दिया है सरकार। जलाने की बात तो बलजोबरी जला दिया गया, शासन प्रशासन मिल करके वहाँ पर। तो मैं क्या करूँ? कौन लोग हैं इसमें जिनको आपको, किन लोगों पर डाउट है? डाउट तो शासन प्रशासन दोनों पर है। अब दोनों है इसमें अवेलेबल, दोनों है तब न बचा रहे हैं। अगर आधार का रहता तो वो शिकंजा में चला गया रहता कब का। हाँ, और जनता एक जनता अगर मान लीजिए मर जाता है रोड पर तो उसको 10-20 लाख रुपया उसको परिवार का सब चीज़ दिया जाता है। और मेरी बच्ची पुलिसकर्मी रहती हुई भी 1 पैसा भी सरकार नहीं दे रहा है। मैं क्या खाना नहीं खा रहा हूँ? क्या स्नेह के पैसा पर जी रहा था हम? देखिए, निश्चित तौर पर जब जनता दरबार लगा है तो अपनी जो उम्मीद है ये बुजुर्ग लेकर पहुंचे हैं। हालांकि मुलाकात नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन जो दर्द इन्होंने बयां किया है उसमें अगर कानूनी मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर जो बातें ये कह रहे हैं, जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।